नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, कई समय आप लोग मुझे स्वस्ति वाचन को लेकर कहते हैं, यानी कि स्वस्ति वाचन जो है वो पूजा में करना चाहिए या नहीं, खासकर विशेष पूजाओं में जो है। तो उस बारे में ये संक्षिप्त वीडियो आज आप लोगों के लिए मैं जो है बनाने जा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, स्वस्ति वाचन जो होता है ये कल्याण के लिए होता है, यानी कि हम जो भी सारे कार्य करते हैं उसमें हमारा कल्याण हो और सारे जगत का कल्याण हो, इस भावना से ही जो है हम प्रार्थना करते हैं। तो स्वस्ति वाचन वही है। हर पूजा में हम जो कार्य कर रहे हैं वो निर्विघ्न रूप से करें, वो सफल हो इस प्रार्थना के साथ और सभी का कल्याण हो। जो कार्य जो हम सूक्त पढ़ते हैं वही जो है स्वस्ति सूक्त होता है, तो इसे ही स्वस्ति वाचन कहा जाता है। स्वस्ति वाचन जो है हर पूजा में ही किया जाता है। और जो विष्णु स्मरण हम करते हैं, पूजा शुरू के समय जो विष्णु स्मरण हम करते हैं उसी के बाद ही जो है स्वस्ति वाचन किया जाता है। कई जगह पर जो है गंधादि अर्चन आदि के बाद भी स्वस्ति वाचन करते हैं, पर स्वस्ति वाचन जो है मूल रूप से विष्णु स्मरण के बाद ही जो है स्वस्ति वाचन जो है वो करना होता है। दोस्तों, स्वस्ति वाचन बहुत सारे लोग समझते हैं कि स्वस्ति वाचन और संकल्प में जो है कोई अंतर नहीं है, पर दोनों अलग विषय है। स्वस्ति वाचन क्या होता है, जो कार्य हम करते हैं उसका उल्लेख करते हुए जो है, यानी कि जो है हम जो पूजा कर रहे हैं तो हम कहते हैं, जैसे कि हम दुर्गा पूजा कर रहे हैं तो हम कहते हैं कि श आयुध श परिवार सहित श्री भगवती दुर्गा पूजा कर्मणि, ये हम कहते हैं जब हम स्वस्ति वाचन करते हैं तो उसमें भी। और संकल्प में ये विषय जो होता है वो वाक्य अलग हो जाता है। तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि दोनों विषय जो है वो एक ही है, पर वो एक नहीं है। बहुत सारे लोग ये गलती करते क्योंकि संकल्प में तिथि आदि नक्षत्र आदि का जो है उल्लेख होता है, स्वस्ति वाचन में वो विषय नहीं होता है। स्वस्ति वाचन में जो है हम हमारे जो कार्य हम करने जा रहे हैं, यानी कि जो पूजा हम कर रहे हैं उसका हम एक प्रकार से जो है आप बोल सकते हैं कि इसका हम भगवान के सामने इस विषय को बोलते हुए प्रार्थना करते हैं कि हमारा ये कार्य जो है सफल हो, ये जो पूजा हम करने जा रहे हैं ये हमारा सफल हो, इसमें कोई विघ्न ना आए और जो है इससे सभी का कल्याण हो, जगत का मंगल हो। ये भावना, ये प्रार्थना जो है स्वस्ति वाचन में होता है। दोस्तों, तो स्वस्ति वाचन मूल रूप से अगर देखा जाए तो वो इस कल्याण की भावना से ही किए जाते हैं। देखिए, स्वस्ति वाचन हर पूजा में, चाहे आप जो है विशेष पूजा जो आप कर रहे हैं, आप अलग से जो है प्राण प्रतिष्ठा आदि संकल्प आदि की तो आवश्यकता नहीं है। अगर आप जो है आपके नित्य प्रतिष्ठित विग्रह में पूजन कर रहे हैं या फिर जो है आप चित्र में पूजन कर रहे हैं तो उसमें ये सारे विषय ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे लोग वैसे विशेष पूजा में संकल्प आदि लेना ही चाहते, क्योंकि कई लोग जो है कलश तो नित्य वो नहीं रखते हैं, तो विशेष अवसर पर ही वो जो है कलश रखते, तो इसलिए वो संकल्प आदि लेना चाहते। पर अगर आप विग्रह प्रतिष्ठा, उनके प्राण प्रतिष्ठा आदि और विसर्जन आदि का विषय जहाँ पर नहीं आ रहा है वहाँ पर जो है संकल्प आदि की आवश्यकता नहीं होती है, पर स्वस्ति वाचन वहाँ पर भी जो है वो आवश्यक ही होता है। मैं हमेशा सभी को कहता हूँ ये कि बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि स्वस्ति वाचन हम करें या नहीं, तो मैं तो अवश्य रूप से ही करने को कहता हूँ, पर मैं इसके साथ ये भी कहता हूँ कि अगर आप सही तरीके से स्वस्ति वाचन के मंत्र आदि जो है वो कर पाते हैं तभी जो है वो आपको करना चाहिए। स्वस्ति सूक्त, जैसे कि हम स्वस्ति वाचन में हम एक वैदिक जो स्वस्ति सूक्त है उसका हम पढ़ते हैं और उसके साथ साथ जो है जो पूर्ण तंत्रोक्त पूजा होते हैं उसमें तंत्रोक्त एक स्वस्ति वाचन भी जो है वो किया जाता है। तो स्वस्ति वाचन मूल रूप से जो है वो संकल्प तो बिल्कुल नहीं है, जो कि मुझे बहुत बार ये सवाल आया है। एक्चुअली संकल्प ये नहीं है दोस्तों, ये कल्याण की भावना से जो है हमारी इस कार्य से, इस पूजा से जो है जगत का कल्याण हो, इस पूजा से जो है सभी का कल्याण हो, इस भावना के माध्यम से ही जो है हम
ये जो है भगवान से हम प्रार्थना करते हैं, कल्याण की प्रार्थना करते हैं। तो स्वस्ति वाचन जो है वही है। स्वस्ति अर्थात जो है कल्याण की भावना जो है उसमें होते किसी भी प्रकार की जैसे आप देखिएगा कई भी जो हमारे ग्रंथ आदि में, जो धर्म ग्रंथ आदि, वहाँ पर भी कई जगह पर कहा गया है ना, ओम स्वस्ति आदि, अर्थात जो है ऋषि मुनि आदि हमें आशीष भी देते तो वो कहते थे, इसका उल्लेख करते थे, इसका कारण कल्याण हो, यानी कि कल्याण जो है, कल्याण जिसमें छुपा हुआ है वही जो है स्वस्ति है। तो हम कोई भी पूजा कर रहे तो उससे जगत को भी जगत का कल्याण हो, उस जो है ऊर्जा से जगत का कल्याण हो, इसीलिए ये स्वस्ति वाचन किया जाता है। हमारे जो भी सारे कार्य, जो भी सारे शुभ कर्म है, उसका एक जो है मतलब उस पुण्य कर्म का एक ऊर्जा आप बोल सकते हैं, या फिर जो है उससे जो है जगत का कल्याण अवश्य रूप से हो, इसी रूप से, इसी प्रार्थना से ही हम जो है स्वस्ति वाचन करते हैं। तो स्वस्ति वाचन आपको जो है विष्णु स्मरण के बाद ही जो है वो आपको करना है, विष्णु स्मरण के साथ ही, मतलब विष्णु स्मरण करते हुए ही जो है आपको स्वस्ति वाचन करना है। मैं बहुत सारे जगह पर एक्चुअली अलग से इसका उल्लेख नहीं करता हूँ, पर विष्णु स्मरण जहाँ पर भी कहा जा रहा है और वहाँ पर अगर स्वस्ति वाचन अलग से लिखा भी नहीं है तो आप लोगों को ये समझ जाना चाहिए कि वहाँ पर विष्णु स्मरण और स्वस्ति वाचन जो है वो करना होगा, यानी विष्णु स्मरण करते हुए स्वस्ति वाचन जो है वो करना होगा दोस्तों। तो स्वस्ति वाचन जो है वो आप हर पूजा में कर सकते हैं। आप चाहे पूजा में संकल्प ले रहे हैं, यानी कि विग्रह प्रतिष्ठा करके प्राण प्रतिष्ठा आदि उनके कर रहे हैं, तो वहाँ पर तो संकल्प आ ही जाता है। जैसे दुर्गा पूजा में हम माँ की प्रतिमा लेकर आते हैं, उनके प्राण प्रतिष्ठा आदि विधि करते, तो वहाँ पर तो संकल्प आ ही रहा है। पर जहाँ पर संकल्प नहीं भी हो, मतलब जहाँ पर संकल्प आवश्यक नहीं है, मैं यहाँ पर आवश्यक नहीं है कहूँगा, क्योंकि कई लोग अपने कुलाचार आदि के साथ करते ही है, यानी कि जो विग्रह हम नित्य पूजा करते हैं, माता रानी के विग्रह हमारे घर में नित्य पूजित होते हैं, तो विशेष पूजा के समय भी हम जो है उन्हीं के ही जो है हम उपचार आदि के साथ जो है विशेष आरती आदि के साथ हम पूजन कर रहे हैं, तो वहाँ पर संकल्प की आवश्यकता नहीं होती। पर स्वस्ति वाचन जो है वो दोनों में ही, यानी कि जहाँ पर आप जो है विशेष पूजा कर रहे हैं, माँ की प्रतिमा आदि ले आकर अपने घर पे जो है प्राण प्रतिष्ठा आदि के साथ जो है, तो वहाँ पर भी स्वस्ति वाचन आवश्यक होता है। और जब आप अपने घर के नित्य विग्रह आदि के भी विशेष पूजा आदि कर रहे हैं, तो उसमें भी जो है स्वस्ति वाचन जो है वो आवश्यक होता है। स्वस्ति वाचन जो है वो विष्णु स्मरण के बाद किया जाता है दोस्तों, और स्वस्ति वाचन जो है वो कल्याण के, यानी कि कल्याण के प्रार्थना के साथ ही जो है ये स्वस्ति वाचन किया जाता है। तो मुझे लगता है दोस्तों पूजा में स्वस्ति वाचन के विषय में ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया है। अगर इस बारे में आप लोगों का कोई सवाल आदि है तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके या मेल करके बोल सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।